मैं डॉक्टर पटनायक टर्मिनेटर प्रेसिडेंट। एक्चुअली आज मुझे जिस चीज़ का खुलासा करना था ये जस्ट एक माइनर मीन जिसको केस स्टडी करेंगे और इसी बेस पे आप हर एक डिपार्टमेंट में देखेंगे कपले कितने होते हैं, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स को यूटिलाइज किया जाता है, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के डॉक्यूमेंट्स हो, आरबीए हो या और कोई डॉक्यूमेंट हो, उनकी टैंपरिंग की जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को उस पर नौकरी दी जाती है। इवन अगर आप साउथ कश्मीर में देखेंगे 1-2 +2 लेक्चरर आज सीनियर लेक्चरर हो गए, वो एसटी फेक डॉक्यूमेंट उन्होंने सबमिट किए हैं। पुलिस में चंद कांस्टेबल्स हैं, उन्होंने यहाँ शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री उठवा से बहुत सारे केसेस मैंने हाईलाइट भी किए। टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट्स थे और बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स बाकी डॉक्यूमेंट्स टेम्पर किए जाते हैं, उसी पे फिर एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। और जो हमारा क्रीम है, जो हमारे अच्छे डिजर्विंग कैंडिडेट है, उनके जॉब नहीं है, उनके लिए कहीं भी नौकरियां नहीं। आज ये मसला है HDFC बैंक का जो ब्रांच है KP रोड अनंतनाग, उसमें एक फ्रॉडुलेंट केस ने एक फ्रॉड ने क्या किया, टेम्पर्ड डॉक्यूमेंट किए और आज नियर अबाउट 13 to 14 ईयर्स से जॉब कर रही थी। अभी रिसेंटली उसको पता चला कि डॉक्टर बारी इस स्कैम के पीछे है, तो उसने रिजाइन डाल दिया कर्जुल ब्रांच से क्योंकि उनकी ट्रांसफ़र होगी बहुत जगह। एक्चुअली ये केस है 2010 का। एज ए BSO वो लगी हुई थी ब्रांच सेल्स ऑफिसर इन HDFC ब्रांच KP रोड अनंतनाग, और वहाँ पर मेन उनका जो सपोर्ट किया था वो ब्रांच मैनेजर ने किया, इसाक खान साहब जो श्रीनगर के ही है। अब मेंशन में पता तो निशा दहान शान में के कोई निपोटिज्म का किस्सा है, रिलेशन का किस्सा, रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो उसी बेस पे उन्होंने उनको क्या कहा कि आप ग्रेजुएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी के भी लाइए, क्योंकि इस बंदी के पास ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट नहीं थे और इनको दूसरे किसी स्टूडेंट के, जो मैं आगे बताऊंगा, उस स्टूडेंट के इनने टेम्पर किए हैं डॉक्यूमेंट और इनको नौकरी लगी। 2010 से लेकर 2015 तक ये एज ए BSO काम करती थी। उसके बाद 2015 से लेकर 2024 तक ऑन डेस्क रोल हो गई, मीन्स परमानेंट हो गई, और तब से अच्छी एंजॉय कर रही सैलरी। और एक्चुअल जो नाम था कैंडिडेट का वो असमत गुलजार अहमद डार पेरेंटेज, और एक्चुअली जो कैंडिडेट इन्होंने फॉर्जड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए थे वो शाहिदा बशीर के डॉक्यूमेंट इन्होंने यूटिलाइज किए और डॉटर ऑफ बशीर अहमद डार, और डेट ऑफ बर्थ भी उसमें टेम्परिंग। एक्चुअल जो डेट ऑफ बर्थ शाहिदा बशीर की है ये है डॉक्यूमेंट, क्योंकि उस टाइम में यहाँ पर कोई फोटोग्राफ नहीं लगता था, लेकिन बैंक ने मिसयूज किए यही डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर थोड़ी टेम्परिंग हुई है और इनने इन्हीं डॉक्यूमेंट के जरिए अपनी जॉब ले ली है। उसमें वो 14 साल नौकरी करती है। एक्चुअली जो डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1986, और इनकी मदर का नाम जो एक्चुअल कैंडिडेट है शाहिदा बशीर, इनकी मदर का नाम सईदा है, और लेकिन जो एम्प्लॉय जिसने फॉर्जड डॉक्यूमेंट बनाए उन्होंने शाहिदा बशीर ही लिखा है, बशीर अहमद डार ही लिखा, लेकिन मदर के नाम के भी डॉक्यूमेंट टेम्पर्ड किए जिसमें उन्होंने महबूबा नाम लिखा, और जो एड्रेस डाला एक्चुअल एड्रेस उन्होंने अपना डाला ईदगाह, जो इन डॉक्यूमेंट्स में कहीं और है, पारिमपुरा है। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। ये सिर्फ बैंक पे ही दब्बा नहीं है, ये हमारे कश्मीर के जितने भी ऑफिशियल्स जहाँ पर फ्रॉडुलेंटली और फॉर्जड डॉक्यूमेंट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, ये उन लोगों पे दब्बा है, एडमिनिस्ट्रेशन पे दब्बा है, क्योंकि 14 साल से एक कैंडिडेट सैलरी ले रही है किसी और कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स पे, और क्या आज तक वो ब्रांच मैनेजर या HDFC बैंक क्या सो रहा था। ये सिर्फ HDFC बैंक की ही बात नहीं है, बहुत सारे अदर बैंक्स में भी ये बहुत सारे फ्रॉड है, और भी बाकी डिपार्टमेंट्स में। मैंने पहले ही कहा इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैक्सिमम फ्रॉड्स हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में फॉर्जड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन रेवेन्यू में फॉर्जड डॉक्यूमेंट यूटिलाइज किए जाते हैं, इवन हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी है गुज्जर एंड बकरवाल, उनके फ्रॉड सर्टिफिकेट्स यूटिलाइज किए जाते हैं, शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री में लोगों को नौकरियां मिली। बाकी थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हायर अप से, एडमिनिस्ट्रेशन से, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जितने भी जिस डिपार्टमेंट में कल्प्रिट है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और जो डिजर्विंग हमारा क्रीम है स्टूडेंट जो डिजर्व करता है उसी को वो जॉब मिलनी चाहिए, और इस कैंडिडेट जो शाहिदा बशीर है इसको भी इसका हक मिलना चाहिए।
ڈاکٹر صاحب آپ کیا درخواست کرنا چاہیں گے جو HDFC کے اعلیٰ افسران ہیں، اور چونکہ آپ نے کہا کہ HDFC میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ملوث وہاں کے جو برانچ ہیڈ ہو، تو اس میں حوالے سے کچھ آپ کے پاس کچھ پروف یا کچھ اس وقت کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اگر میرے پاس پروف نہیں ہوتا تو مجھے یہ بتا دیجئے، ہر ایک برانچ میں چاہے کوئی چھوٹی سی چھوٹی آج کل نوکری ہو اس پہ پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے، ایون CID رپورٹ دیتی ہے، باقی ایجنسیز رپورٹ دیتی ہے، یا ایون گاؤں کا نمبردار سرپنچ رپورٹ دیتا ہے کہ یہ یہی کینڈیڈیٹ ہے، یا ایون وارڈ ممبر رپورٹ دیتا ہے یہ یہی کینڈیڈیٹ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں ہوتا ہے، فارجڈ ہوتا ہے، تو اس کو نکالا جاتا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی ہے، لیکن آج تک 14 سال تک بینک کہاں سویا ہوا تھا؟ اگر بینک کے آفیشلز اس میں انوالو نہیں ہوتے تو یہ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہوتے۔ بہت بہت شکریہ۔